नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको ले चलेंगे अंग्रेजों के समय से बने मुंबई धारावी के कुमारवाड़ा इलाके में, जहां पे पीढ़ियों से मिट्टी का काम करने वाले परिवार रहते हैं, जिनकी कई पीढ़ी इस व्यवसाय में गुजरी है। यहाँ आपको तरह तरह के खूबसूरत दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, सुराही, कंदिल और भी कई खूबसूरत वस्तु देखने को मिलेगी और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह ये लोग इस व्यवसाय में आए और मुंबई में ये लोग कब से रह रहे हैं। देखिए इनसाइड स्टोरी की ये विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम मितुल चौहान। अभी मुझको भी 35 इयर्स हो गया है। उससे पहले मेरे दादा के दादा, वहाँ से अभी ये काम चालू है। मेरे ख्याल से तो 100 इयर्स के ऊपर हो गया है। 100 इयर्स। हाँ। तो मिथुन, जिस तरीके से अभी आपका कारोबार है, क्या क्या बनता है आपके यहाँ पे? क्या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे धारावी में हम लोग का। यहाँ पे हम लोग खाना बनाने के बर्तन है, कढ़ाई है, जग है, पानी पीने का, सुराही वगैरह है, फिर पानी पीने के मटके हैं, वो सब यहाँ पे बनाते हैं। जी। दीपावली आ रहा है, दीपावली से विशेष उसके लिए कुछ बना रहे हैं? दीपावली का अभी सब काम चालू ही है। दिए वगैरह है, फिर बड़े बड़े फैंसी दिए भी बनाते हैं हम लोग। फिर कटिंग वाले दिए हैं, बॉक्स वाले दिए हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे आपको। काफ़ी सारी हाँ, कलर्स करके भी हम लोग देते हैं सब, बिना कलर भी सब लेके जाते हैं। इस बार ऐसा हो गया है कि हम लोग दशहरे के बाद सब बाहर धंधा लगा रहे थे, तो ये इस बार ऐसा हो गया कि गणपति और नवरात्रि के बीच में ही पूरा माल ख़त्म हो गया है। बहुत सारे जन ऐसे हैं, जब पुणे से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं, सब पहले आके ही माल लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये टाइम क्या हो गया है कि गणपति और दिवाली के बीच में इतना टाइम नहीं दिया है, गैप नहीं है, 1 महीने का ही गैप है। तो पब्लिक ने क्या किया है कि गणपति में ही आके सबने ज़्यादा करके माल उठा लिया है, तो सबका माल खाली हो गया, ऐसे हो गया। सर, पिछली बार अगर मैं कोरोना की बात करूं तो क्या हालात थे यहाँ के कुमारवाड़ा? कोरोना में भी पब्लिक थी, जो बाहर के जो अभी ये टाइम लेके गए हैं ना, वो पब्लिक नहीं आए। लोकल पब्लिक? हाँ, सब खाली लोकल जो बॉम्बे के हैं वो लोग ही आके परचेज करके लेके जा रहे थे। जी, मतलब बिक्री उस हिसाब से नहीं हुई? हाँ, वो हिसाब से नहीं था। जी। अगर मैं जानना चाहूँ मिथुन जी कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पे हो, आपका परिवार यहाँ पे है और इस कारोबार में हो? ये मेरी दादी ने मुझको बताया था कि उन्होंने गांधी जी को यहाँ पे मार्च पास करते हुए देखा था। जी। वो ब्रिटिश से तब से, हाँ, उन्हें ब्रिटिश ने मेरे दादा के दादा को गुजरात से यहाँ पे लेके आए थे। उन्होंने को बोला था कि आपको ये जगह दिया गया है, आप यहाँ पे पॉटरी करिए। तो तब से यहाँ पे ही है। बहुत सालों से, 2001 से ज़्यादा करते हैं मतलब अब। मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे पिछली बार जैसे 2 साल थे कोरोना काल के, तो उस समय और अब के समय में बिजनेस में क्या अंतर आया है? पहले से ज़्यादा अच्छा है इस साल। 2 साल से ये साल ज़्यादा अच्छा है। जी। अगर मैं 2 साल की बात करूँ मैम, तो किस तरीके के कस्टमर्स थे, बिजनेस किस तरीके का था? बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन था, क्योंकि दिवाली तो वैसे सेलिब्रेट हो ही नहीं रही थी। तो इस साल सब अभी ओपन है, तो उस हिसाब से बिजनेस भी ज़्यादा है। जी मैम, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? ये क्या प्रोडक्ट, अच्छा मैं पहली चीज़ अगर आपसे जानना चाहूँ कि प्रोडक्ट आपका खुद का होता है, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हम लोग करवाते हैं बाहर और पैकेजिंग हम करते हैं। बाकी हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में यूनिट है हमारी। जी। मुंबई में भी यूनिट है? मुंबई में सिर्फ पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग होता है। तो मैम, इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? दिवाली आ रहा है करीब में और त्योहार, तो इस साल तो अच्छे से ही जाएगी सारी दिवाली सबकी। मैम, अगर मैं बात करूं, जैसे पिछली दिवाली में तो लोकल कस्टमर्स थे, और अब की बार दिवाली में क्या बाहर के भी कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली नासिक, फिर पुणे और बहुत लोनावाला, मतलब महाराष्ट्र से ही बहुत लोग आते हैं। महाराष्ट्र स्टेट के बाहर से भी? बाहर से तो अब तक तो कोई नहीं आया, बट हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से दिल्ली वगैरह। थैंक यू। वेलकम। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरीश जेटवा। जी। हरीश जी, बताइए कि आप लोग इस कारोबार में कितने सालों से? ये तो हमारा अभी पुरखों का ये है, समझो। हम लोग को हमारा बाप दादा सभी मिट्टी का चीज़ बनाते थे। जब भी ब्रिटिश ज़माना था ना, वो टाइम से ही हम लोग सौराष्ट्र से गुजरात, सौराष्ट्र में दुकान हुआ था, खाना तकलीफ था, तो इसके लिए हम लोग आए थे इधर बॉम्बे के अंदर। ये जगह हम लोग 12.5 एकड़ में हम लोग का प्रजापति कुम्हार लोग यहाँ पे रहते हैं, रोजी रोटी के लिए आए थे। और टाइम पे हम लोग मिट्टी इधर से ही
खोद के मटके बनाते थे वो टाइम पे। अभी तो सब मट्टी सब बाहर से आते, इधर हम लोग को बॉम्बे में मट्टी नहीं मिल रहा है, बराबर है। तो हम लोग ये जो नई पीढ़ी तो अभी कोई मटके में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो जूनी पीढ़ी है वो बना रहा है। अभी ज़्यादातर माल गुजरात से ही आके यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, घर में पेंटिंग करके साल भर पेंटिंग कर करके बनाते हैं और दिवाली में हम लोग सेल करते हैं। जी सर, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, क्या मुंबई में भी यहाँ भी आपकी भट्टी है, मैन्युफैक्चरिंग होता है? हाँ, यहाँ पे कम से कम 150 से 200 भट्टी है, हर घर घर की भट्टी है। अपनी मेहनत करके उन लोग भट्टी पकाते हैं और बहुत प्रदूषण भी होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारे पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, बराबर है, वही हम लोग को करना पड़ता है। सर, मैं आपके परिवार की अगर बात करूं, आपके परिवार के क्या बाकी के जो सदस्य हैं वो भी इसी बिजनेस में? नहीं, अभी ये जो नई पीढ़ी में हम लोग कोई नहीं जाते, कि अभी जहाँ तक ये सब लोग बाहर ही सब काम करने को सोचते हैं और ज़्यादातर कुमारवाड़े में सिप लाइन में ज़्यादा है, हर एक घर में 2-2 3-3 जन सिप में है। और ये तो धंधा समझो जो बूढ़े लोग हैं, समझो बुजुर्ग लोग हैं, वो करते रहते कि भाई चले अपना घर का वो रोलिंग चले, वो हिसाब से कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से एक धरोहर है काफ़ी पुरानी, जैसे आपके बाप दादा जो थे उनके ज़माने की, ब्रिटिश कालीन समय की, तो सर क्या आपको लग रहा है कि धरोहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है? ख़त्म तो हो रही है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना हो रहा है कि अभी समझो जिसके पास है, जिसके पास धंधा है, वो तो सब ऑनलाइन ही चालू कर रहे हैं। हमारे पास दुकान पे कोई आ नहीं रहे, बराबर है, जिसके पास पैसा है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे पास तो जो यहाँ पे आया, कैश पैसा दिया, लेके गए, और बॉम्बे में जाके धंधा करेगा कहाँ पे जाके, मार्केट में लेके, बराबर है, वो ऐसा ही चल रहा है अभी। जी सर, मैं अगर कोरोना काल की बात करूं, जिस तरह 2 साल का जो कार्यकाल था, त्यौहार बनाए नहीं जा रहे थे, तो उस समय धंधे की क्या पोजीशन थी? वो साल तो धंधा हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये साल तो इतना बना है, माल है, लेकिन इतना कॉस्ट हो गया, भाव इतना बढ़ गया है कि ग्राहक आता है तो सोचता है कि भाई ये लूँ कि ये लूँ, बराबर है। अभी क्या है, वो जो चीज़, ये चीज़ हम लोग 15 रुपये 20 रुपये बेचते थे, आज ये 25 से 30 35 रुपीज़ हो गया है, फिर भी माल नहीं मिल रहा है 2 साल के अंदर। हाँ, 2 साल के अंदर। जी, तो सर इस बार आपको उम्मीद है कि दिवाली है, दशहरा है, ये सारे त्यौहार हैं, तो इस बार आपको लग रहा है कि कारोबार में कुछ अच्छा? हाँ, कारोबार में कुछ होएगा, ऐसा लग रहा है कि भाई ये बार साल तो सब हो रहा है। और दूसरे एक बात के बीएमसी का इलेक्शन भी है, उसके वजह से जितना भी नगर सेवक है, कॉरपोरेटर है, सब अपने अपने स्टॉक लेके जा रहे हैं और अपने अपने एरिया में बांट रहे हैं। इसके लिए माल इतना स्टॉक ले रहे हैं कि क्वांटिटी में ले रहे हैं कि हम लोग को इधर रिटेल में जो रास्ते पे बेचने वाले लोग के लिए बहुत दिक्कत आ रही है कि भाई उनको भाव में नहीं मिल रहा है माल। हाँ जी, बोलिए सर। डिजाइनिंग होती है, कलर होता है यहाँ पे जी बहुत, हैंडवर्क भी होता है सब। जी सर, हैंडवर्क किस तरीके से उतेरा जाता है? क्या हाथ से? हाथ से सब हाथ सारे से। काम हाथ से किए जी। जाते हैं? मशीन का कहीं भी इस्तेमाल? नहीं, उसमें मशीन का नहीं होता है। सारे काम हाथ से किए जाते जी, हाथ से। हैं। सर, आपका नाम? अरविंद वाडेल। अरविंद जी, बताइए कितने सालों से आप ये काम में हो? इस काम? बचपन से। 15 साल? बचपन से। बचपन से। अरविंद जी, मैं जानना चाहूँ कि क्या कुछ बनाते हैं आप यहाँ? यहाँ पे मटका जी और बाकी जो दिवाली का आइटम, नवरात्रि का आइटम, संक्रांत का आइटम, गोविंदा का आइटम, बहुत सा आइटम बनती है यहाँ पे। वाज है। अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने सालों से आप लोग इस फील्ड में हो, इस कार्य में? ये करीबन 70-80 साल तो हो चुके हैं। हम लोग के बाप दादा भी यहाँ पे ही थे। जी जी, तो क्या आप कहीं और से यहाँ आके बसे हैं आप? हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। जी, और क्या बाप दादा जो थे आपके, वो भी इसी कारोबार में थे? जी, बाप दादा का कारोबार है। जी, तब से करते आ रहे हैं। जी। तो सर, अभी जो नई पीढ़ी की बात है, जो नई जनरेशन है, क्या वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कारोबार में? इसमें तो नए जनरेशन हम लोगों के तो ले रहे हैं, लेकिन बाहर के भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी, तो सर जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ कि कोरोना काल 2 साल जो गुजरा, तो कारोबार किस तरीके का था? एकदम ठप था। एकदम ठप था। अभी क्या कंडीशन है कारोबार की? नॉर्मली जी, मतलब कारोबार कुछ बड़ा है? पुराना? कुछ नहीं, वही हिसाब से चल रहा है अभी, चलाने के हिसाब से। जी। सर, आने वाले समय में आपकी क्या उम्मीदें हैं कारोबार को लेकर? उम्मीदें तो बहुत सी है, लेकिन कोई पूरी नहीं होती है। जी, तो सर आपके परिवार के क्या सभी सदस्य इस कार्य में हैं? जी, तो कितने लोग लगभग आपके परिवार से?
मेरे 2 लड़के एक मेरा मिसेज है, सब यही फील्ड है। वो भी इसमें सब हाँ। एक्सपर्ट हैं बनाने में। बनाने में एक्सपर्ट है, मतलब हम लोग लेबर वर्क करते हैं। जी। और क्या डिजाइनिंग किस सब, तरीके से सब, कलर सब। वलर सारी चीज़ें किया जाता है। जी। जी माँ जी, आपका नाम? पुनीबेन। पुण्य। हाँ मैम कितनी पीढ़ियों से आप इस कारोबार में हैं? मतलब मतलब कितना समय, हाँ हम लोग को तो कितना साल हो गया है, मतलब आप कितना 50 के ऊपर हो गए हैं। आपको हाँ जो पूर्वज थे वो भी इसी कारोबार में थे? हाँ वो भी था। जी। हाँ कहाँ से मैम आप लोग यहाँ आए और किस तरीके से आप लोग कारोबार स्टार्ट किया? शुरुआत में यहाँ का माहौल कैसा था, तो वो बताइए। वो बहुत घर वो है एकदम बहुत परेशान था हम लोग, बहुत गरीब आई था हम लोग का। हाँ बहुत गरीब भी है हम लोग का। वो मट्टी का काम करता है, वो करता है, इसमें से जो आएगा वो हम लोग करता है, वो हम लोग खाना खाता है, बच्चों को ऐसा संभालता है। हाँ पहला मेरा सास भी रहता था ना, वो भी बहुत गरीब आई थे, वो भी बहुत काम किया है। अच्छा, हाँ तो अभी ये आपका खुद का कारोबार है, घर से ऑपरेट करते हैं आप? नहीं नहीं खुद का नहीं, हम लोग को खरीद के लाता है। बाहर से खरीद हाँ के बाहर बना के हाँ फिर उसे मार्केट में? हाँ मार्केट में बेचता है। हाँ हाँ आंटी का लीजिए। हाँ मैम, आपका नाम? हाँ मेरा नाम मणिबेन। जी मणिबेन जी, ये बताइए कब से आप लोग इस कारोबार में हैं और कहाँ से आप यहाँ पे मुंबई आए, कुमारवाड़ा? हमारा इधर ही जन्म है कुंभारवाड़ा में। हमारा बहुत पुराना धंधा है ये मट्टी का। जी, आपके पूर्वज भी इसी? हाँ वही इसी काम में था, मट्टी का काम करता था पूर्वज भी। जी। तो मैम कहाँ से आप लोग यहाँ आए मुंबई? कहाँ से, गुजरात में कहाँ से या मुंबई आए? हमारा जन्म ही इधर है। मुंबई का नहीं, हाँ। आपके पूर्वजों की बात है। वो गुजरात में है। गुजरात से? हाँ। किस इलाके से? कोड़ीनार। कोडीनार से हाँ यहाँ आए? हाँ तो ये कब आना हुआ आप लोगों का? कितना साल हो चुका है जो पूर्वज आपके यहाँ जब? वो तो बहुत साल हो गया, पुराना 100 साल के ऊपर का है। जी। हाँ तो तब से आपकी पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी इसी काम में है? हाँ इसी काम में है। हाँ मट्टी का काम में क्या 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 चीज़ें बनाते हैं आप लोग? पंती और घट, सुगड़ा, गरबा, लोटा, मटका बनाता था। हाँ मेरा ससुर मटका बनाता था, पंती मेरा देवर बनाता था। सब ऐसा ही मट्टी का ही काम किया। मट्टी का? हाँ आप भी आज यही कर रहे हैं? यही करने का। तो ये आपके परिवार का, पूरे परिवार में यही कारोबार आप लोग करते हैं? हाँ हाँ सभी लोग इधर यही करे। जी मैम, अगर मैं जानना चाहूँ कि पिछले जो 2 साल कोरोना के थे, वो समय आप लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए काफ़ी कठिन था, तो आप लोगों के लिए कैसा था उस समय? वो समय हमारा बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। हमारा माल भी नहीं जाता था। हाँ हम बहुत वो किया घर में। हाँ तो क्या ऐसे भी दिन देखे आपने कि भूखा रहना? हाँ भूखा रहना पड़ा, ऐसा भी दिन देखा। हाँ। हाँ और अभी के जो हालात हैं, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी ठीक ठाक? अभी ठीक है, अभी ठीक ठाक बराबर हुआ है अभी सब। आने वाला समय आपको उम्मीद है कि और अच्छा रहेगा? हाँ हाँ है और अच्छा होएगा हमारा आने वाला समय। इनसाइट स्टोरी के दौरान हम इस समय मुंबई के धारावी इलाके में है, जहाँ पे के कुमारवाड़ा नामक एक इलाका है, जहाँ पे के ब्रिटिश कालीन समय से यहाँ पे बसे हुए कुछ परिवार हैं जो कि मिट्टी का कार्य करते हैं। मिट्टी के दिए, मटके, घड़े, इन तरीक़ों की खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और जो है दीपावली और अन्य त्योहारों में उन सारी चीज़ों का वितरण होता है। मुंबई में ही नहीं, देश दुनिया में यहाँ से चीज़ें जाती हैं और बड़ी संख्या में जाती है। इसे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की और कई ऐसे परिवारों से मिलवाया जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य में लगे हैं और उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस तरीके से कब से आकर यहाँ बसे हैं और कैसा उनका कारोबार चलता है, किस तरीके से वो लोग कार्य करते हैं, किस तरीके से मिट्टी को एक घड़े के रूप में या एक सुराही के रूप में या एक दिए के रूप में ढाला जाता है। ये भी हमने आपके सामने रखने की कोशिश की और इनकी ज़िंदगी की कुछ अनसुलझी कहानियाँ, अनसुलझी बातें जो है हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। जिस तरीके से इनके परिवार की बात आए कि ब्रिटिश कालीन समय में काफ़ी गरीबी के चलते वो मुंबई शहर में आए रोज़गार की तलाश में,
में कुमारवाड़ा में बसे और यहाँ से जो है इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज जो है ये यहीं पे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और इनका परिवार जो है यहाँ पे बच्चे हैं, इनके बुज़ुर्ग हैं और जवान जो हैं वो भी यहाँ पे इस कार्य में जुटे हैं। और घरों में जो है घर में जिस तरीके से पेंटिंग की जाती है वो भी हमने आपको दिखाई और जिस तरीके से मिट्टी को एक घड़े के रूप में या एक दिए के रूप में किस तरीके से बदला जाता है वो भी हमने आपको दिखाया इनसाइड स्टोरी के दौरान। इसी तरीके से इनसाइड स्टोरी में हम अन्य खबरों को भी आपके सामने लाते रहेंगे कि देश भर में किस तरीके से क्या कुछ चलता है और वो हम इनसाइड स्टोरी के दौरान आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सटविलकर के साथ शहीद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। देखा आपने, ये थी मुंबई के धारावी कुमारवाड़ा की तस्वीर। कैसे ये लोग काम करते हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य इसी कार्य में हैं और सभी की कोई ना कोई विशेषताएं हैं। तपती भट्टी के सामने ये दिन भर काम करते हैं और सिर्फ हाथों से ही ये बिखरी हुई मिट्टी को एक खूबसूरत रूप दे देते हैं और यह इनके पूर्वजों से मिली विरासत है जिन्हें इन्होंने संजो कर रखा है। इनसाइड स्टोरी में हमें दीजिए इजाजत। जल्दी हाजिर होंगे कई अन्य खबरों के साथ जिन्हें आप देखना चाहते हैं प्रेस एक्सप्रेस के लिए। अगर आपके पास कोई खबर हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए।